सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कविता चांद से थोड़ी गप्पे का पठन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। तो बच्चों, ये जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में बच्ची चांद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल है। देखिए, वो कह रही है कि बहुत गोल है पर तिरछे नजर आते हैं। किसको कह रही है बच्ची? चांद को देखकर कह रही है कि आप बहुत गोल हैं पर तिरछे नजर आते हैं। वह आकाश को उनके वस्त्र बताती है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यानी जो ऊपर आप देखते हैं कि हमें क्या दिखता है, पूरा नीला आकाश, नीला आसमान दिखाई देता है ऊपर, है ना। तो वो कह रही हैं कि जो ये पूरा आकाश है, ये क्या है? आपके वस्त्र है। उनको आकाश को चांद का वस्त्र बता रही है। और साथ ही आकाश में छाए तारों को, जो आसमान में आकाश में जो तारे होते हैं, उनको वस्त्र के चमकते सितारे समझ रही है। जैसे किसी सिंपल जो प्लेन जो एक कोई हमारा कपड़ा या वस्त्र होता है, उस पर जो अगर हम उसको थोड़ा और सुंदर और उसे मतलब अनोखा सा बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? कुछ वर्क करते हैं, कुछ काम, जैसे सितारा वर्क हो गया, ऐसा कुछ उसमें हम करके उस चीज को और भी सुंदर बना देते हैं। तो इसी प्रकार वो लड़की कह रही है, किससे? चांद से, कि जो ये पूरा आसमान आकाश दिखाई दे रहा है, ये आपका वस्त्र है और आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र के चमकते सितारे समझ रही है ना। फिर वो आगे कहती हैं कि चांद का सारा जो शरीर है वो वस्त्र से ढका है ना। जितना पूरा जहां वो देख रही है चारों तरफ, वहां नीला आकाश दिखाई दे रहा है। तो वो चांद का सारा शरीर वो आसमान रूपी जो वस्त्र है उससे क्या है? ढका हुआ है ना। तो फिर आगे वो कहती हैं कि केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मुंह ही दिखाई देता है। अब उस नीले रंग के वस्त्र ने चांद का पूरा शरीर ढका हुआ है और हमें क्या दिखाई देता है? केवल चांद का गोल मटोल गोरा चिट्टा, यानी बिल्कुल सफेद होता है, जो उस प्रकार का हमें खाली गोल मुंह ही दिखाई देता है। लड़की फिर चांद से कहती है कि उनकी पोशाक, यानी जो उनका जो वो वस्त्र है वो पहना हुआ है, जो नीले रंग का आसमान रूपी जो वस्त्र है, वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है ना। क्योंकि आप भी देखेंगे ऊपर तो हमें पूरा आसमान हम देखेंगे तो हमें कुछ और नहीं दिखाई देता है, चारों दिशाओं में हमें पूरा नीला आकाश दिखाई देता है। तो देखिए, आगे कुछ लाइनों को और पढ़ेंगे हम। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस, यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत
पंक्तियों को पढ़कर हमें जैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर देखिए फिर वही जो 10-11 साल की बच्ची है, लड़की है, वह चांद को देखकर कह रही है कि आप थोड़े तिरछे नजर आते हैं। ठीक है, वो कह रही है कि आप हमें थोड़ा तिरछे नजर आते हैं, आप हमें क्या बेवकूफ समझते हैं, है ना। वो कह रही है कि क्या आप मुझे बुद्धू समझते हो। किसे कह रही है? चांद को। जैसे कि हमको पता ही नहीं है ना। वो अपने लिए बोल रही है कि आप क्या चांद हमें क्या आप बेवकूफ समझते हैं, बुद्धू समझते हैं, कि जैसे कि हमको पता ही नहीं है कि आपकी बीमारी है। अब बीमारी देखिए किसको कहा गया है? चांद को। कि चांद को वो क्या कह रही है कि चांद को कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है। अब देखिए बीमारी किस रूप में कहा गया है। देखिए, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। अब आपको पता है ना, चांद कभी घटता है, कभी हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है ना। तो इस प्रकार जो चांद की प्रक्रिया होती है, इनको वो जो बच्ची है वो एक बीमारी का रूप दे रही है ना। वो कहती हैं आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। जब तक गोल नहीं हो जाते तब तक आप रुकते ही नहीं हैं। आपकी यह बीमारी ठीक भी तो नहीं हो पा रही है। वो क्या कह रही हैं कि आपको इस प्रकार घटने बढ़ने की आपको एक बीमारी है और ये बीमारी ठीक भी नहीं हो रही है। तो बच्चों, इस कविता में देखिए, आपने देखा ना कि एक छोटी सी 10-11 साल की बच्ची किस तरह से चांद से थोड़ी गप्पे मार रही है। वो क्या उसके अंदर उस चांद को देखकर उसकी जितनी भी वो प्रक्रिया करता है, जितनी गतिविधियां जितना हो रहा है उसमें, उन सबको देखकर क्या सवाल उठते हैं, वो बातें चांद से कर रही है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इस कविता को पुनः दोहराएंगे और याद करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।